सोलर पैनल लगवा के कितने अरसे में आपको ऐसा लगता है कि इंसान अपनी जो अमाउंट आपकी लगी है वो रिकवर कर लेता है? अगर आपने ठीक ठीक कैलकुलेशन की और ठीक ठीक सिस्टम लगाया हो तो राइट आफ्टर 1 ईयर आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल फ्री हो जाती है, आपकी कैपिटल कॉस्ट भी पूरी हो चुकी है। ग्रेट। कुछ अर्से पहले जब ये आया था ना सोलर का सारा सिस्टम, तो हम यही सोचते थे कि शायद जो अमीर बहुत लोग हैं उन्हीं की पहुंच में है। लोग इवन के लोन लेके भी लगा रहे हैं, वो जितनी लोन की इंस्टॉलमेंट उनको देनी पड़ती है ना, उससे ज़्यादा वो बिल बचा लेते हैं। तो सोलर पैनल्स का हम ये भी देखते हैं, पहले तो ऐसा लगता था कि इनमें कोई मसला नहीं है, लेकिन अब हम देखते हैं कि सेफ्टी के भी बड़े इश्यूज आ रहे हैं। किसी को करंट लग गया है, सोलर पैनल्स की जल्दी उखड़ जाते हैं। वीडियो आपने देखी होगी, आंधी चल रही थी, लोगों ने पैनल पकड़े हुए थे। हम लाहौर में बैठे हुए हैं, बहुत सारे होटल्स ऐसे हैं जहाँ पे स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं, लेकिन पीछे मैकेनिज्म कोई नहीं है। सोलर पैनल्स भी महंगे आते हैं, इतने सस्ते तो आते नहीं हैं, लेकिन सोलर पैनल लगवा के कितने अरसे में आपको ऐसा लगता है कि इंसान अपनी जो अमाउंट आपकी लगी है वो रिकवर कर लेते हैं? क्योंकि बिल तो आएगा ही नहीं, फिर सोलर के जरिए ही सारा कुछ हो जाएगा, तो अमाउंट उसकी रिकवर हो सकती है, कितने अरसे में हो सकती है? अब जो सिस्टम है, अब जो पॉलिसी है नेट मीटरिंग की, 1 से 1.5 साल मैक्सिमम, यूजुअली 1 साल में ही हो जाता है। सही अगर से। आपने ठीक ठीक कैलकुलेशन की और ठीक ठीक सिस्टम लगाया हो तो राइट आफ्टर 1 ईयर आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल फ्री हो जाती है, आपकी कैपिटल कॉस्ट भी पूरी हो चुकी होती है। ग्रेट। तो यानी कि 1.5 साल बाद सोलर लगवा के डेढ़ रखें साल और में तो आपकी बड़ा जिंदगी अच्छा क्वेश्चन है, जिंदगी आसान यूजुअली है। 1 साल में भी हो जाता है। कुछ अर्से पहले जब ये आया था ना सोलर का सारा सिस्टम, तो हम यही सोचते थे कि शायद जो अमीर बहुत लोग हैं उन्हीं की पहुंच में है, जो मिडिल क्लास लोग हैं या जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनको सोलर। अब तो मैं देखती हूँ कि बहुत से घरों पे जो इतने वो नहीं होते बड़े, उन पे भी सोलर प्लेट्स लगी होती हैं। लोग इवन के लोन लेके भी लगा रहे हैं, वो जितनी लोन की इंस्टॉलमेंट उनको देनी पड़ती है ना, उससे ज़्यादा वो बिल बचा लेते हैं। नेट मीटरिंग के हवाले से अगर बात करें, ऑब्वियसली बहुत से लोगों को अंदाज़ा भी होगा कि जो एक्स्ट्रा बिजली जनरेट होती है सोलर की वजह से, वो वापडा को आप भेज देते हैं और वापडा उसको बिल के अंदर एडजस्ट कर देते हैं, यानी कि आपका बिल्कुल। बिल कम हो जाता है। तो अब इस हवाले से नए टैक्सेस भी लग रहे थे और हम ये सुन रहे थे कि पॉलिसीज़ चेंज हो रही हैं। तो ये क्या आवाम के मफाद में हैं या नहीं हैं? पहले तो पॉलिसी को समझना होगा कि ये बेसिकली जो आप बात कर रही है ना, वो ये कह रहे हैं, अब अगली जो पॉलिसी आ रही है कि हम नेट मीटरिंग को ग्रास मीटरिंग में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। सही। पहले दोनों टर्म्स को समझना बड़ा ज़रूरी है कि हुँ, नेट मीटरिंग क्या और ग्रास मीटरिंग क्या होगी। हुँ, अब जो पॉलिसी है नेट मीटरिंग की वो ये है, सपोज हम फिर वो 10 किलोवाट वाली एग्जांपल को ही चलाते हैं ताकि देखने लोगों को वाले समझ को आ जाए। उसी पे रहें सारे। 10 किलोवाट का सिस्टम है, सपोज आपने रोज़ के 40 यूनिट एन एवरेज बनाए और महीने के 1200 यूनिट आपके पास हैं। इसका मतलब है कि आपके पास 1200 यूनिट हैं। हुँ, अब इन 1200 में से सपोज आपने 500 यूनिट ऐसे थे जो आपने दिन दिन को इस्तेमाल कर लिए, ठीक है। उधर से सोलर ने बनाए, इधर से आपने इस्तेमाल कर लिए। 700 यूनिट ऐसे होंगे जो वापस मीटर में जा चुके होंगे, ओके। ग्रीन मीटर जिसको हम यहाँ हुँ, AMR हुँ, AMI मीटर बोलते हैं, उसमें जा चुके होंगे। अब उन 700 यूनिट्स के साथ क्या होगा, रात 11 से ऑनवर्ड हुँ, आप जितनी बिजली इस्तेमाल करेंगे यूनिट टू यूनिट माइनस होगा। यानी अगर आपने पूरे महीने में वो 300 यूनिट यूज़ किए हैं तो उन 700 में से 300 को माइनस कर दें, ठीक है। फिर आपके पास बच गए 400 यूनिट। हाँ। इन 400 यूनिट को अब एडजस्ट करना है आपने पीक आवर्स में, जो कि यूजुअली शाम 5 से या 6 से लेकर रात 11 बजे तक होते हैं। हुँ, इस दौरान क्या होगा, इस दौरान सिर्फ ये है कि सोलर के 2 से 2.5 यूनिट और जो आपने यूज़ किया है वो 1 यूनिट, वो इस तरह नेट ऑफ होंगे, क्योंकि इस दौरान बिजली आपकी महंगी होती है, पीक आवर्स वाली अच्छा, बिजली। अच्छा, 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 सही। अदरवाइज 11 से ऑनवर्ड जो आप यूज़ कर रहे हैं वो यूनिट टू यूनिट माइनस हो रहा है, अच्छा, आपके 11 ऑलरेडी से पड़े हैं। आगे यूनिट यूनिट होता है, लेकिन पीक आवर जिसको हम 5 से 11 का टाइम कहते हैं, उसके जी, दरमियान 2.5 यूनिट्स यानी कि 2.5 यूनिट होंगे जो सोलर आपने के। भेजे हुए हैं। ओहो! तो आपके वो तो फिर हम्म, नुकसान हो गया, लेकिन वो उसी में फिर यही कहा जाता है ना कि आप इस दौरान ये कोशिश करें कि, कम इसलिए इस्तेमाल तो देखें करें। वो कहते हैं कि हुँ, पीक आवर्स में आप थोड़ी केयर करें। हुँ, आपने हुँ, जो कपड़े हुँ, इस्त्री हुँ, करने हैं हुँ, वो भी दिन के टाइम कर लें, मशीन लगानी है वो भी हुँ, दिन के टाइम लगा लें। हुँ, और फिर हमारे जो नॉर्मल जो घर हैं, हुँ, सोते सोते 11 बज जाते हैं तो हम यूजुअली सोते हुए एसी ऑन करते हुँ, हैं। तो हुँ, इस दौरान अगर थोड़ा सा केयर कर ली जाए तो हुँ। ये फिर आपको, तो सर्दियों गर्मियों का फ़र्क होता है? जैसे आजकल दिन जल्दी ढल जाता है, तो फिर हमारे पीक आवर भी चेंज हो जाते हैं? वो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ तो 5 से 11 या 6 से 11 एरिया अच्छा। वाइज मौसम वाइज चेंज होते हैं, हुँ, लेकिन आप सिंपल सा फार्मूला रखें, 5 से 11 अगर रखेंगे तो वो सारे सारे दिन ही कवर हो जाएंगे, हुँ, उसमें सारे एरियाज ही कवर हो हुँ। जाएंगे। इस दौरान थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है। और ये जो हमने बात की है सारी ग्रॉस मीटरिंग है, ये है नेट नेट मीटरिंग, मीटरिंग, ये और अभी ग्रॉस चल मीटरिंग रही क्या है? है। ओके। अब बात आते हैं कि वो क्या प्लान कर रहे हैं, जो हाँ, पॉलिसी बनी हुई है वो या क्या है। उन 1200 में से 500 आपने दिन दिन को यूज कर लिया, अब जो 700 बच गए ना, हुँ, वो आपसे वापडा बाय कर लेगा, ओके, 10 रुपए का 1 यूनिट। सही। और आपको जो आप यूज करेंगे ना वो रूटीन के मुताबिक, यानी 50 का 60 का 1 यूनिट होगा।
तो वो तो खतरनाक हाँ, पॉलिसी है, ये वो तो फिर अच्छी नहीं गलत है। हो गया ना। हाँ, तो वही ना। जो आप यूज़ कर रहे हैं वो बिजली उतने ही यूनिट की है जितने वो हाँ, दे रहे हैं, लेकिन जो बिल्कुल। आप बेच रहे हैं वो सिर्फ 10 रुपए का सिर्फ 1 10 यूनिट रुपए है। की है। तो आप तो लॉस में चले गए। लास्ट में चले गए ना, वो ग्रास में। अब उस केस में क्या होगा कि आपका जो पे बैक पीरियड था ना, अब जो साल 1.5 साल का था, हुँ। वो 3+ ईयर में चला जाएगा। अच्छा, ऑब्वियसली वो हो सही। जाएगा। तो ये पॉलिसी कब तक इम्प्लीमेंट होगी? अब शायद यही वजह है कि गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही कि ये यूजर फ्रेंडली नहीं है, लोगों हुँ, को नुकसान है इसमें। हुँ, आल्दो कि ये पिछले 1 साल से बनी पड़ी हुई है पॉलिसी, हुँ। साइंड क्योंकि हम पॉलिसी है। सुन रहे थे कि ये हो रहा है प्राइम बहुत मिनिस्टर महीने साहब ने पहले सिर्फ से। रोकी हुई है, अच्छा, उन्होंने इसको ओके करना है तो ये सारे डिस्कस को चली जानी है। ओके, अब ये ओके। आ नहीं रही, मे बी कुछ आवाम के लिए अच्छा मेबी सोच कुछ रहे हों, चेंजेस हों इसके अंदर। हमें भी कुछ चेंजेस हों, हुँ, क्योंकि ये समझ नहीं आती है, हुँ, 10 रुपीज़ वाली समझ नहीं आती। हुँ। इसका मतलब 10 रुपीज़ का पता क्या मतलब होगा? इसका ये मतलब होगा 6 आपके सोलर के और 1 आपका जो बाप वापडा दादा। की तरफ से आता है। वही ओह होगा ना, 10 दे के साथ हो! 60 का 6 होगा। की रेशो हो जाएगी, वो ज़्यादा रेशो हो यानी जाएगी कि वो। वो नुकसान अच्छा, ही वो है फिर पूरी ऑब्वियसली। रात के लिए होगी। ओके, सिर्फ़ पीक आवर्स के लिए नहीं होगी, वो पूरी 5 से रात के 11 लिए तक के होगी। लिए नहीं, नहीं? नहीं, नहीं, वो पूरी रात के लिए होगी। तो वो ये पॉलिसी ठीक नहीं है। ये तो अच्छा, फिर एक हम और लॉस बात, हाँ, एक और बात। अब जो लोग देख रहे हैं, अगर वो पॉलिसी के आने से पहले अपना सोलर लगा लेते हैं, उन पे वो इम्प्लीमेंट नहीं होगी, एट लीस्ट फॉर नेक्स्ट 7 ईयर्स। ओके ग्रेट। तो अच्छा, यानी इसका कि जिन मतलब है लोगों का भी लगा हुआ है उन पे नहीं है उन ये? पे नहीं है, वो पुरानी पॉलिसी में ही रहेंगे। सही, तो उनके सही, लिए बड़ा सही। अच्छा है। तो इवन जिन लोगों ने लगा लिया उनके लिए कोई वरी होने वाली चीज़ नहीं आती है, ये नहीं अच्छा, आती, उनको फ़र्क नहीं तो पड़ेगा। लोगों के लिए तो बड़ी खबर है, जो लगवाना चाहते हैं अभी लगवा लें। हाँ, लगवा लें। पॉलिसी आने से पहले, बिल्कुल, पॉलिसी नए बिल्कुल, लोगों बिल्कुल, पे ही बिल्कुल। इम्प्लीमेंट होगी नए जो लोगों बाद पे में इम्प्लीमेंट करवाएँगे। होगी। ग्रेट। क्योंकि ये जो हुँ, पॉलिसी है ना, आप यूजुअली हम डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते नहीं हैं, हुँ, इसके अंदर लिखा हुआ है हुँ। कि ये एग्रीमेंट है बिटवीन गवर्नमेंट एंड लोग, कि ये 7 साल के लिए ऐसा ही रहेगा। फिर अच्छा। 7 साल के बाद आगे देखेंगे वो क्या कर फिर वो सकते हैं। बदलता रहेगा। हाँ, वो बदलता ओके। रहेगा। अच्छा, सोलर पैनल्स का हम ये भी देखते हैं, पहले तो ऐसा लगता था कि ऐसे में कोई मसला नहीं है, लेकिन अब हम देखते हैं कि सेफ्टी के भी बड़े इश्यूज़ आ रहे हैं। किसी को करंट लग गया है, कभी सोलर पैनल्स शायद वो इतनी जल्दी उखड़ जाते हैं। ये क्या क्या मसाइल होते हैं? क्या सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए भी कोई ख़ास मेजर्स लेने पड़ते हैं सोलर लगवाने से पहले? वीडियोज़ आपने देखी होंगी, आंधी हाँ। चल रही थी, लोगों ने पैनल पकड़े हुए थे। वो बैठे हुए आपकी थे नज़र से ऊपर? गुज़री, हाँ, बैठे हुए थे ऊपर। हुँ। 2 तरह की प्रोटेक्शन होती है ना, एक तो होती है इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन और एक होती है आपकी मैकेनिकल प्रोटेक्शन। ठीक है। सबसे पहले मैकेनिकल प्रोटेक्शन की बात कर लेते हैं कि हुँ, सोलर पैनल ऑब्वियसली आपने छत पे लगाने होते हैं, तो 2 तरह का स्ट्रक्चर होता है जो आप हुँ, यूज़ कर सकते हुँ। हैं। एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है, आपने देखा होगा लो हाइट वाला स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल छत के साथ लगे हाँ, होते हैं, उसको स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। और अच्छा। दूसरा आपका कस्टमाइज्ड या एलिवेटेड स्ट्रक्चर होता है। बड़े-बड़े आपने गर्डर्स देखे होंगे लगे हुए हैं छतों के ऊपर, हाँ, बड़ी हाँ, छतें हाँ, बनी हुई। हाँ। रिलेटिवली थोड़ा महँगा लेकिन मजबूत स्ट्रक्चर होता है। सही। अब दोनों की एक एप्लीकेशन है कि दोनों को हम कहाँ लगा सकते हैं। जहाँ शैडो नहीं है, आपकी बड़ी स्ट्रेट सीधी छत है, तो फिर आपको वहाँ पे स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के साथ ही जाना हुँ, चाहिए, वो सस्ता होता है। ठीक है। 3 टाइम्स सस्ता होता यानी है एज़ कि जो कम्पेयर टू बहुत डायरेक्टली इन टच है विद सूरज, ऐसा ही है? जहाँ जहाँ साया ही नहीं है, हुँ, तो आप कर लें। या एक और फैक्टर, हुँ। जहाँ आपको लगता है कि आपने छत को यूज़ नहीं करना, अच्छा, वहाँ पे लगवा हाँ, लें। लग जाए। हुँ, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि मेरे घर में ये साथ वाले की दीवार भी है, तो उसका साया थोड़ी देर में आ जाता है, तो फिर आपने उसको उठा के लगाना होता है। ओके। वहाँ फिर आप एलिवेटेड या कस्टमाइज़्ड स्ट्रक्चर के साथ हुँ, जाते हैं। एक ये वजह होती है और दूसरी वजह ये होती है कि आपने छत यूज़ करनी है। सही, तो आप यानी कि नीचे वाली छत मैं यूज़ कर लूँ, ऊपर पैनल लग जाए, सिंपल, तो ठीक है, मैं नीचे जगह यूज़ हो जाए। सही। अब मैं बात कर रहा था मैकेनिकल हुँ, सेफ्टी की। अच्छा, ऐसे नहीं है कि हमने सिंपली बस बोल्ट कर दिया तो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर भी लग गया और दूसरा भी लग गया। ये कंप्लीट स्ट्रक्चरली डिज़ाइन होती हैं चीज़ें कि हुँ। क्या आप सिस्मिक एरियाज़ के अंदर लगा रहे हैं या नॉन सिस्मिक एरिया के अंदर। सिस्मिक और नॉन जहाँ सिस्मिक में पे क्या ये फ़र्क अर्थक्वेक वगैरह इस तरह की चीज़ें आती हैं, जैसे हमारे नॉर्थ के जितने एरियाज़ हैं, है? उनको हम अच्छा, सिस्मिक वो एरियाज़ कहते सिस्मिक हैं। एरियाज़ हैं। हुँ, फिर आप जहाँ पे सिस्टम लगा रहे हैं, वहाँ पे आपने विंड प्रेशर को नोट करना होता है कि ऑन एवरेज वहाँ पे कितना विंड फ्लो करती है। हुँ, लाहौर के अंदर शायद थोड़ा डिफरेंट हो और हुँ, आप किसी मैदानी इलाकों में चले जाएँगे तो वहाँ पे शायद ज़्यादा हो। हुँ, आपने वो फैक्टर भी देखना होता है। हुँ, फिर आपने प्रॉपर इसको ग्राउट करना होता है अपने लिंटन के अंदर। हुँ, हुँ। फिर आपने इसकी फिलिंग करनी होती है, केमिकल्स डालने होते हैं ताकि वाटरप्रूफिंग के साथ हो। सही। फिर आपने किस गेज का गर्डर, किस गेज के एलिमेंट्स यूज़ करने हैं, वो आपने डिफ़ाइन करने होते हुँ, हैं। और फिर आपने किस डायरेक्शन में इसको लगाना है। तो आपको लगता है पाकिस्तान में सारी चीज़ें फ़ोकस की करते हैं जाती हैं? ना, बिल्कुल। नहीं, मतलब कम लोग करते हैं लेकिन करते हैं। अच्छा। अगर आप किसी अच्छे इंजीनियर से लगवाएँगे तो ऑब्वियसली वो इन फैक्टर्स को देखेगा। हुँ, और अगर आप वैसे ही कहीं से भी लगवा लेते हैं तो? वैसे तो मसला ये है कि आपने देखा होगा कि हर जगह ही लिखा होता है। हुँ, आप रोटियाँ लेने जाएँ तंदूर पे तो उधर पर्ची लिखी होती है, सोल्डर भी हम लगाते हैं। हाँ, तो ये भी अक्सर होता है। तो कम तो पैसों में लग मतलब जाता ये होगा वो? अपैरेंटली लगता है ऐसा कि जैसे बड़ी आसान सी जॉब है,
ऊपर प्लेट्स लगा दी, नीचे इन्वर्टर लगा फिक्स ही दिया, तो उनको करना सब है। कनेक्ट फिक्स ही तो कर दी। हुँ, हालाँकि ये साइंस है पूरी। यही हुँ। वजह है कि उड़ रही हैं प्लेट्स और सारा कुछ, ये है मैकेनिकली आपने उसको बड़ा अच्छा करना होता है। इवन स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर भी है तो वो भी अच्छी गेज का स्ट्रक्चर आपने यूज़ करना है, फिर बड़ा आप छत के साथ जब उसको कनेक्ट करना है आपने, तो वो आप कितना अच्छा कनेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, प्रॉपर ग्राउंड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कौन से रावल बोल्ट यूज़ कर रहे हैं, कौन सा केमिकल यूज़ कर रहे हैं, कंक्रीट कितनी अच्छी कर रहे हैं, ब्लॉक्स बना रहे हैं, नहीं बना रहे। फिर डायरेक्शन बहुत मैटर करती है, हुँ। किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो ये आम इंसान को इस चीज़ किसी क कभी भी अपना सोलर लगवाने से पहले फिर किसी अच्छे इंजीनियर को बिल्कुल कंसल्ट इंजीनियर से करना बड़ा लगवाना ज़रूरी चाहिए। है, बिल्कुल, बिल्कुल, ताकि वो और आपको अब बताए? उसके आपको और बड़े फ़ायदे होंगे। हुँ, यूनिट्स भी ज़्यादा जनरेट होंगे, मैं बाद में आपको बताता हूँ। ओके, ओके, ये होगी आपकी मैकेनिकल सेफ्टी, ये ठीक है। हवाओं से हुँ, या बारिशों से या उससे बचने के लिए। हुँ, एक होती है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। अच्छा, आपने अक्सर देखा होगा कि करंट लगने से किसी की डेथ हो गई है, हाँ, ये भी अक्सर अक्सर हुँ, आपने देखा हुँ, होगा। या फिर किसी इन्वर्टर में आग लग गई है या डीबी पैनल में आग लग गई है, ये बड़े कॉमन इश्यूज़ है ये वाले। क्योंकि हम ये समझते हैं कि यूजुअली हमारा लाइफ़स्टाइल है ये वाला कि हम कभी आपने देखा ना कितने परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होंगे जहाँ पे फायर सिलेंडर साथ लगा होगा, या कितनी ऐसी बिल्डिंग्स होंगे जहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम लगे होंगे, हुँ, ना होने के बराबर। हम ऐसे समझते हैं ये एक्स्ट्रा कॉस्ट, हालाँकि ये पे बैक करती है आपको। हुँ, खुदा ना खास्ता कोई एक आग लग गई, तो गया आपका सारा सब सही कुछ। बात है। बल्कि अगर अक्सर जगह पे लगे भी होती हैं ये चीज़ें, सॉरी हाँ, आपकी बात काट रही हूँ, लोगों को इस्तेमाल नहीं करने आते। मैं आम आपको इंसान को पता ही नहीं है उसको इस्तेमाल हम कैसे करना लाहौर में बैठे हुए हैं, बहुत सारे होटल्स ऐसे हैं जहाँ पे स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं, लेकिन पीछे मैकेनिज़्म कोई नहीं है। अपैरेंटली लगे होंगे टेस्ट पास है। करवाने के ओह! लिए। मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज़ नाम नहीं वेरी ले रहा, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि वेरी अनफॉर्च्यूनेट। फॉर्मेलिटी जहाँ पे किसी महकमे डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है ना कि हुँ, आपकी बिल्डिंग को एनओसी हम तब देंगे जब ये सेफ्टीज़ के सारे एलिमेंट्स पूरे होंगे, तो लोगों ने वो फिजिकली लगाए होते हैं। ना पीछे वो पानी से कनेक्ट होते हैं, ना प्रेशर से, ना मोटर से, किसी चीज़ से कनेक्ट नहीं यानी कि होते। किसी चीज़ का ऐसी फ़ायदा कई नहीं है। चीज़ें मैंने देखी हुई हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन हुँ, सेफ्टीज़ पे बिल्कुल जाना चाहिए। अब सोलर पे अगर आ जाते हैं तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टीज़ में क्या है, अर्थ बोर बहुत ओके। बहुत इंपॉर्टेंट वो चीज़ होती है सोलर के अंदर। हुँ, और मसला ये है कि जितनी इंपॉर्टेंट है उतने हम इसको इग्नोर कर देते हैं, लोग नहीं करवाते। हुँ, वो कहते हैं यार कुछ नहीं होता, खैर है, एक्स्ट्रा पैसे सिस्टम तो लग फिर भी जाते चल जाएगा। हाँ, हाँ, सिस्टम चल जाता है, सिस्टम के चलने से अर्थ बोर का कोई लेना देना नहीं है। सही। अब अर्थ बोर का मैकेनिज्म बेसिकली क्या होता है कि हम यूजुअली 3 अर्थ बोर करते हैं फॉर अ स्मॉलर सिस्टम। हुँ, एक अर्थ बोर को हम कनेक्ट कर देते हैं प्लेटों के साथ, जो ऊपर प्लेट्स लगी होती हैं, उनके हुँ, साथ कंबाइन एक को कनेक्ट होता है। ठीक है, दूसरा बोर हम कनेक्ट कर देते हैं अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम जहाँ इन्वर्टर लगा होता है और डीबी लगी है उसके साथ। ओके। और तीसरा हम कनेक्ट करते हैं लाइटनिंग अरेस्टर के साथ। हुँ, लाइटनिंग अरेस्टर से स्टार्ट करते हैं, आसमानी बिजली अगर बिल्डिंग के ऊपर या प्लेट्स के ऊपर गिरने लगे तो वो लाइटनिंग अरेस्टर से स्ट्राइक करती है और वहाँ से अर्थ बोर के जरिए सीधा ज़मीन के अंदर चली जाती लाइटिंग है। रेस्टर वहाँ पे इंसर्ट किया जाता है? छत के ऊपर लगाया जाता है। अच्छा, वो एक अलग आसमानी से एक बिजली से डिवाइस बनने है। एक अलग से एक डिवाइस है। सही, सही, अब सही। उसको लगाने के पीछे भी बड़ी साइंस है। यूजुअली हम क्या करते हैं, प्लेटों के साथ ही लगा देते हैं। हाँ, उसको इंडिपेंडेंट लगाना चाहिए, किसी कंक्रीट की जगह के ऊपर लगाना चाहिए और वो आपकी बिल्डिंग का हाईएस्ट पॉइंट होना चाहिए, अच्छा। ताकि जब भी स्ट्राइक आए तो सबसे पहले उस पे सबसे गिरे। पहले उस पे गिरे। हुँ, उस पे गिरने के बाद वो सीधी बोर के अंदर चले जाए। ठीक है। अब ये भी लगा होता है, फिर भी वो काम नहीं करता, क्योंकि आपका जो नीचे जो अर्थ बोर है ना, जो अर्थ बोर है, वो ठीक से नहीं हुआ हुआ। हुँ, अब करंट के ट्रैवल करने का ना सीधा सा रास्ता है, जैसे पानी ट्रैवल करता है। जो भी ईज़ीएस्ट पाथ मिलेगा पानी को या करंट को, वो उधर चला जाएगा। हाँ, सिंपल है। इसी तरह इलेक्ट्रिकल की लैंग्वेज में रेजिस्टेंस कहते हैं। हुँ, जो भी करंट को कम रेजिस्टेंस मिलेगी उधर चली जाएगी। अगर हुँ। तो अर्थ की रेजिस्टेंस कम है तो उधर चली जाएगी, कोई रुकावट कम है तो वहाँ चला वहाँ जाएगा। चली जाए। सही। अगर वो अर्थ बोर ही ठीक नहीं हुआ हुआ, उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो फिर उधर नहीं जाएगी, बल्कि वो किसी और तरफ जाएगी, आपकी बिल्डिंग को डैमेज कर सकती है, पैनल्स को डैमेज कर सकती है। इसलिए हुँ, सिर्फ एक गड्ढा खोद के उसके अंदर कॉपर की तार डालने का नाम अर्थ बोर नहीं है। ये भी एक प्रॉपर मैकेनिज्म है। हुँ, आपने कितनी डेप्थ तक जाना है, हुँ, फिर आपने उसमें कौन-कौन से एलिमेंट्स को कंसीडर करना है, हुँ। कौन-कौन सी चीज़ें बेसिकली अर्थ बोर के अंदर तो ये डालनी डेप्थ है। भी जज होती है जगह के हिसाब से? उसका बहुत सिंपल होता है हुँ, कि जहाँ पे मॉइस्चर आ जाए, हुँ। जहाँ नमी। आपसे गीली मिट्टी आ जाए, हुँ। वो आपकी राइट डेप्थ होती है, आपने वहाँ तक जाना होता है। अच्छा, 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 गीली अच्छा। मिट्टी जहाँ पे आ जाए, सही, क्योंकि आपने सही। देखा होगा कि गीले हाथों को करंट ज़्यादा लगती है, वो हुँ, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, फिर इसके ऊपर इसमें आपने केमिकल्स डालने होते हैं, कॉपर रॉड डालना होता है, कॉपर की वायर डालनी होती है। हुँ। फिर भी ये सब करने के बावजूद भी एंड पे आपने ये चेक करना होता है कि उस अर्थ बोर की रेजिस्टेंस कितनी है। अच्छा, आइडियली उसको 1 ओम होना चाहिए, प्रैक्टिकली उसको लेस देन 5 ओम होना चाहिए। अच्छा। अगर आपके अर्थ बोर की रेजिस्टेंस लेस देन 5 ओम नहीं है, तो वो किसी काम का नहीं है।